धोखा कलयुग का प्रसाद है जो बारी बारी से सबको मिलेगा। कुछ घाव माफ़ी की इजाज़त नहीं देते। यदि डिग्री संस्कार भुला दे तो अनपढ़ बना रहना उचित है। सब सही हो रहा गलत इसलिए लग रहा है कि वो आपके हिसाब से नहीं हो रहा। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। हमारी इच्छाओं से भी सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। बदल जाना ही बेहतर होता है क्योंकि बदला बर्बादी तक ले जाता है। दिल में संतुष्टि रखो। लोग तो महलों में भी रो रहे हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है। जो असत्य का सहारा लेता है वह हमेशा भय में रहता है। व्यक्ति के इस नश्वर शरीर की अनगिनत इच्छाएं होती हैं परंतु अमर आत्मा की केवल एक ही इच्छा होती है और वह है शांति की प्राप्ति। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं क्योंकि वहाँ जो भी बोया जाएगा वह उगता जरूर है। चाहे अच्छे विचार हों, चाहे नफरत हो, चाहे प्यार हो। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मनुष्य जैसी संगत में रहता है वैसा ही बनता चला जाता है। बुरी संगत का अंत भी बुरा ही होता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया इसलिए दूसरों के जैसा बन के अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। अगर कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर आपको लाखों की भीड़ में भी पहचान लेगा। संयम, सत्यता, सहनशीलता और सही सोच अगर मिल जाए तो ईश्वर अपने आप मिल जाते हैं। चर्चा और आलोचना सिर्फ सफल व्यक्ति के भाग्य में ही होती है। आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद तो वहाँ है जहाँ मन मिले। तुम्हारी कीमत ना समझने वाले व्यक्ति को सिर्फ पछतावा मिलना चाहिए, तुम नहीं। जिसके सारथी तुम हो माधव फिर उसकी जीत सुनिश्चित है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी मीठी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। बुरा समय आपको आपके जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। परखा बहुत गया मुझे, काश समझा भी गया होता। हे गोविंद, समझा तो सिर्फ आपने है, दुनिया ने तो सिर्फ परखा है।